डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़नी होती है बुलियन लॉस। तो आइए देखते हैं पहली वाली लॉ। पहली लॉ है हमारी आइडेम्पोर्टेंट लॉ। इसका नाम बहुत ही फैंसी है पर काम इसका बहुत ही सिंपल है। ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए एंड ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे जो डॉट और प्लस ऑपरेटर्स हैं ये आपका हो गया एंड ऑपरेटर और प्लस हो गया आपका और ऑपरेटर। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 5 ले लूँ, ठीक है, उसमें मैंने ऐड कर दिया 0, तो क्या बन गया 5, ठीक है। फिर से ये करो, फिर से मैंने 0 ऐड किया, क्या मिला 5, फिर से कर दो, फिर से क्या मिलेगा, फिर से 5 मिलेगा। तुम पूरी जिंदगी इसमें 0 ऐड करते रहो फिर भी 5 ही रहेगा। ये तो क्या हो गया, ये आइडेम्पोर्टेंट बाय एडिशन ऑफ 0। इसी तरह से ये आइडेम्पोर्टेंट बाय एंड और ऑपरेटर है। मतलब आप इसमें ए डॉट ए फिर से आप डॉट ए कर दिए या फिर से प्लस ए कर दिए फिर भी वो ए ही रहेगा। तो ये हो गया आइडेम्पोर्टेंट। अब आते हैं हमारी दूसरी लॉ पे जो कि है एसोसिएटिव लॉ। ये बताती है कि जैसे ए डॉट बी डॉट सी कर रहे हैं तो इसकी जगह अगर ए को ना करके पहले बी सी को कर दें तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या सेम गोज फॉर और। इसको समझते हैं जैसे 3 दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल एंड वाले को समझते हैं। एक दोस्त ए है, एक दोस्त बी है, एक दोस्त सी है। तीनों पार्क में जा रहे हैं खेलने और इसके लिए तीनों रेडी होने चाहिए। तो क्या हम पहले देखेंगे कि क्या दोस्त ए और दोस्त बी रेडी हैं। अगर हाँ ये दोनों रेडी हैं तब हम सी के साथ चेक करेंगे कि हाँ सी भी रेडी है, तब ये लोग खेलने जाएंगे। और या तो पहले हम ये देख सकते हैं कि क्या बी और सी रेडी हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या ए रेडी है, तब भी बात वही है, तब भी तीनों रेडी होंगे तभी हम खेलने जाएंगे। अब आते हैं उसके बाद प्लस वाले पे। प्लस वाले में क्या है कि ए रेडी हो या बी रेडी हो या सी रेडी हो तब भी हम चले जाएंगे। तो पहले हम ए और बी में देखें फिर उसके बाद सी से देखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या पहले हम बी और सी को देख लें उसके बाद ए के साथ देखें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगी हमारी एसोसिएटिव लॉ। अब हम आते हैं थर्ड लॉ पे जो कि है कम्यूटेटिव लॉ। तो ये क्या बोलती है कि ए प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए और ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए। तो मतलब ये एक फैंसी वे है ये कहने का कि ऑर्डर डजेंट मैटर। मतलब पहले क्या कर रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट सेम ही आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉक्स और शूज की बात करें, ठीक है, शूज और सॉक्स, तो पहले क्या पहनते हो, सॉक्स पहनते हो उसके बाद शूज पहनते हो। मैं तो यही करता हूँ, होपफुली तुम लोग भी यही करते होगे। तो पहले सॉक्स पहनते हो या पहले शूज़ पहनते हो, इसमें ऑर्डर मैटर करता है क्योंकि पहले शूज़ नहीं पहन सकते, पहले आपको सॉक्स ही पहनना है। ये सही तरीका नहीं है, ये सही है। तो ये हुआ हमारा कम्यूटेटिव, ये नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है बुलियन में कि ये कम्यूटेटिव होता है। फोर्थ लॉ जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये क्या बोलती है कि ए एंड बी प्लस सी। तो इसमें कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट्स खोल दिए। तो ए का एंड हमने किया बी के साथ तो हो गया ए डॉट बी, फिर आ गया आपका प्लस, उसके बाद हो गया ए डॉट सी। सेम और में भी होता है कि ए प्लस बी हो गया पहले, फिर उसके बाद ये एंड ऑपरेटर बीच में, फिर उसके बाद ए प्लस सी हो गया। तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मॉर्गन्स लॉ। और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे बहुत यूज होगी, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है। देखो हम लोग ने तीनों ऑपरेटर्स का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इसका भी कर दिया, प्लस का भी कर दिया और बी का भी कर दिया। ए का हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, और का हो गया एंड, और बी का हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। सेम इसमें भी देखो तीनों को करो, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, डॉट का कॉम्प्लीमेंट हो गया प्लस, और बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसको ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक बच्चा है, उसको कोई ये कंडीशन दी गई है कि तुम्हें आइसक्रीम कब मिलेगी, जब जब गर्मी होगी और एंड मतलब उसने होमवर्क को फिनिश किया होगा, ठीक है, तभी उसको आइसक्रीम मिलेगी। तो अगर मैं इसका उल्टा देखूं, अगर मैं इस स्टेटमेंट का उल्टा चाहूँ तो बताओ क्या होगा। तो ये होगा कि या तो गर्मी ना हो, हॉट का कॉम्प्लीमेंट, और क्योंकि एक भी कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो उसको आइसक्रीम नहीं मिलेगी बेचारे को। तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, या उसने होमवर्क ना किया हो। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, होमवर्क ना करना हो गया होमवर्क का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया, देखो ये अगर हम ए मान लें और ये बी मान लें और ये डॉट मान लें तो ये देखो क्या हो गया, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, एंड का हो गया और बी का हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसको आइसक्रीम इस केस में नहीं मिलेगी। तो ये हो गई हमारी फिफ्थ लॉ। बाद आती है हमारी सिक्स्थ लॉ जो कि आइडेंटिटी लॉ। तो ये क्या कहती है कि ए का अगर और किया हमने 0 के साथ तो वो हो गया ए। तो ये देखो कैसे ट्रू है। हमने मान लो ए प्लस 0 बुलियन में क्या होता है, फॉल्स,
तो अगर हम किसी चीज़ में उसका और मतलब फॉल्स के साथ कर रहे हैं तो उसका आउटपुट तो फिर सिर्फ ए पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि अब उसकी दूसरे पार्ट तो फॉल्स ही है, तो ये हो गया ए। सेम अगर हम ए का वो और कर रहे हैं एक ट्रू के साथ, 1 हो गया ट्रू, तो अब ए कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगी। तो अब आते हैं तीसरे पे, अगर एंड कर रहे हैं एक फॉल्स के साथ तो अब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई अब तो फॉल्स ही हो गया, तो अब तो ये फॉल्स ही रहेगा, तो ये हो गया 0 या फॉल्स लिख लो, वही बात है। और फिर उसके बाद ए का एंड अगर ट्रू के साथ कर रहे हैं तो अब सेकंड पार्ट तो इसका ट्रू ही है, अब स्टेटमेंट ए पे डिपेंड करेगी, तो अब इसका आउटपुट हो गया ए। ये हो गई हमारी 6th लॉ। अब देखो 7th लॉ जो कि है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखो स्विच अगर बंद है, उसमें तुमने दबाया तो क्या हो गया, वो ऑन हो गया। स्विच ऑन है, दबाया तो क्या हो गया, बंद हो गया। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 0। अब मान लो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट अगर का एंड कर दिया जाए तो 0 है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि मान लो ए है हैट, हैट को पहनना ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर ले लो कि हैट को ना पहनना, नॉट वेयरिंग हैट, वेयर हैट और नॉट वेयर हैट हो गया, ठीक है। तो क्या ए और ए कॉम्प्लीमेंट एक साथ ट्रू हो सकते हैं, कभी नहीं। तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, और दोनों में से एक हमेशा ट्रू होगा, या तो तुम हैट पहने होगे और या तो नहीं पहने होगे। तो ये हो गया ए प्लस ए और ए डॉट ए का लॉजिक, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट आती है हमारी इन्वोल्यूशन लॉ। ये सिंपल है कि कोई भी चीज़ का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वही चीज़ मिल जाएगी। स्विच ऑन था तुमने, उसमें दबाया तो फिर वो ऑफ हो गया, फिर तुमने दबाया तो फिर वो ऑन हो गया, तो वही बात हो गई। तो ये हो गई इन्वोल्यूशन लॉ। जो सिस्टम जो ये सारी लॉस फॉलो करेगा उसको हम लोग बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।